लेकिन अफसोस की बात साथी कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूँ। कोई नहीं है, लेकिन एक वक्त था इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माता जी थी जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था, और एक मेरी बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से चार प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, मेरे बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से कहने लगी कि अभी वो सावित्री, जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप है कि इतनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी मैं कायदे से अपने दोनों बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में कल्पना, मेरे बाबूजी ने ना जाने क्या अपने दिल दिमाग में सोचा और उन्होंने हमारी नजरों के सामने मेरे बाबूजी ने अपने आत्महत्या कर लिए। यह दृश्य देखकर मेरी माँ तो अवाक रह गई। दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं और मेरी बहन बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक ना जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा और वो भी मुझे वहीं तन्हा अकेला रोता बिलखता हुआ छोड़कर मैं अकेला बाबूजी और माँ की लाश के पास बैठकर रो रहा था। गांव वालों ने समझाया कि बेटा शेखर, अरे रोता काहे को है बेटा, इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको जाना पड़ेगा बेटा, सब्र से काम ले। गांव वालों की सहायता से किसी तरह बाबूजी और माँ का दाह संस्कार किया और गांव वालों के साथ ही शहर में इंतजारे का काम करने लगा। एक बात है, मैं काम पर था। जब मैं गांव के स्कूल के बच्चों के स्कूल पढ़ने के लिए जाते देखता तो मैं भी यही सोचता कि आज बाबूजी माँ जिंदा होते तो मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। गाँव वालों ने समझाया कि बेटा शेखर, अरे तू पढ़ना चाहता है ना बेटा, हम तुझे पढ़ाएंगे। गाँव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। मैं स्कूल जाने लगा। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया साथी। छुट्टी के दिन में शहर में जाकर कोई काम कर लिया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, मैं सयाना हुआ, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन साथी मेरा नसीब भी ठीक नहीं। मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। सोचिए के लिए इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है कि वो नवयुवक इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो जाकर शहर में ईंटे गारे का काम करे। यह मालिक इस दुनिया में किसी को गरीबी ना दे प्रभु, मौत देने पर किसी को बदनसीबी ना दे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूँ भगवान। जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, उसी तरह मुझे भी इस दुनिया
इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। गांव में तो आ गया हूँ, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। कैसे पता चले इसमें कौन रहता है? आवाज लगाता हूँ, जो कोई जरूर बाहर आएगा। ए भैया घर में क्यों आया रे? क्या घर में? अरे कौन लगे गांव में आ गया? अंधरान पहले मैं घर से बताओ था गांव में आग लगा गया। अरे बाहर से अच्छी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लग गई। तूने हमको चेपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। पोकमैन? हाँ, आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा साहब, ये बता तेरा नाम क्या है? साहब जी, मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तुम्हें से कम हो रहा है। क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ, चला माल लेटरिंग खोदे के है। साले जो किया वही करेगा। ये बता, पुलिस विभाग कोई वारंट के फॉर्म डाला था क्या तू? साहब, हाँ, पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश किया साहब, लेकिन आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो का सीधा सीधा वही सफाई कर्मी वाला डाल देगा। हम सफाई कर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। हाँ, वही वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया साहब, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, वो अधिकारी को लिए 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था साहब। आप ही सोचिए, मैं एक गरीब इंसान ईटागारा करने वाला, भला इतने रुपयों के इंतजाम में कहां से करता? ए बाबू, ये तेरे रोने के दिन गए रे बाबा, ये तेरे हंसने के दिन आ गए रे बाबा। आज पुलिस विभाग से दांत चिटकी व चिटकी तो तुहार फुटाई हुआ है। फिर तो का कैसे पता पे वहां फुटाई है? अरे यार, तुहार खतहा बा तो तुहार फटा हुआ है। फिर नहीं, ये वर्दी पाए थी जिंदगी से फाट जी फालतू बात। अरे यार, तुहार पुत्र आए बा तो तुहार बेटो साथे आ जा। तो मेरी शादी में मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? गवर्नमेंट के यहाँ से तेरा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर, ज्वाइनिंग लेटर कहा जाता है। हाँ, वही ज्वाइनिंग लेटर लेटर आया है। सच में साहब? कल तो सपना लगा था। अरे तो दीजिए साहब, पहले रोप पर कर, रोप पर कर, रोप पर कर। बिल्कुल सुबह रोना रोना मुंह दिखाई दे, पहले मोहनिया बा हो गए जगह दुआरे जा वैसे रोना रोना मुंह देखे नहीं रोक साहब। रोके तो लौटी जा। हाँ, देर ना देख, मैं हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ, ले पढ़ के बताओ। संस्कृत में लिखा हो तो हम पढ़े पाई। अंदर वाला निकाल, अंदर वाला। हाँ साहब, 1 मिनट। अरे साहब, ये तो वास्तविक चमत्कार हो गया। अरे साहब, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। अरे साहब, आप धन्य। तो करो भी मना कर रहे हैं साहब जी, ये तो खुशी के आंसू है। कौन आंसू जी दिखाया का? जल्दी अंदर रख। हाँ, रख जल्दी अंदर। साला खुशी मारा पगला गया है, बुद्धि नहीं काम कर रही इसकी। चल फर्नीचर कर। सिग्नेचर साहब, हम जो बोलते हैं सब सही है बे।
ठीक है साहब, ठीक। चला जा। काट हुआ था बे? क्या लिया था? पेन लिया। किसको पेन लिया था? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? वही तो कह रहा है साहब पेन लिया था। वो बात नहीं साहब, पेन कलम। तो साले ऐसे नहीं कह सकता, साली आधी बात मैं बोल रहा था, आधी जब मुंडी इधर उधर घुमा के जाएगा बे तो आधा पहले सुनाएगा ना इसमें। सॉरी सर, सारा पूरी बात नहीं साफ साफ कर रहा है, पेन लिया था। सॉरी सर। होगा बेबे सर झोपड़ी में मैं लेके आता हूँ। तू झोपड़ी में गया तो हम झोपड़ी छोड़ता हूँ। चले मुआ ले सरकारी पेनिया एक 9.5 साल से रखे ही सूखी है, नहीं करे स्याही कुल सूख गई है कर धीरे में करे नहीं पता लगा सूखी नहीं करे लगा जो लगा कर तीसरे पन्ना तक घुस जाए। नहीं साहब कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब मिस्टेक भाई तो हर स्टेक खतरा का आएगा। चल कर कहाँ साहब, कहाँ तक का ठिकाई? बिचौल ठिकाई। सालत गजब मजा फूलत हो आता हो बिचौल ठिकाई का बे तो का अगल बगल जगह नहीं दिखा दिया। देखिए सर, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। इस पन्ने में आजू बाजू जगह जितनी खाली थी आप गाँव जाकर सिग्नेचर करवा चुके हैं, वही बीच में जगह खाली है, देख लीजिए आप। एकर किस्मत टिटाई हुई बिचाटा पाएगा। चल बीच में करा कर क्या हुआ साहब? जब साले टुका पहले डिवीजन पड़ा तो खोलते मान हुर्रे दे देता। ऐसे धीरे छुआ के हटा ले बस। तो जना हमका जना है बस, आधिकारिक जना चाहे न जना, समझे? ठीक है साहब, चल कर। अरे साहब जी क्या हुआ? कभी भी करना है का? अरे सर आप चिल्ला रहे हैं, सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा। बताओ वालिया, हम तो मौसम बने ही सार का रहता है और सार छुओ बोनो भावे यार, साले मौसम खराब कर दिया। चल कर करता हूँ साहब। लीजिए सर, हो गया। कभी ये बता तो का मुंह दाब के करे के सिखाए? तू साले मुंह दाब के करे ताजन हम सशक्त मर जाए। ऐसी बात नहीं साहब। पेन लाओ। कैसा? पेन लाओ। पेन साहब। चले चलता हूँ। नमस्ते साहब। चल चल साला पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर रहे। करेजी में बात करता हूँ। आई एम कौन वो ऐसे ऐसे लंच पोस्ट विभाग में भर्ती हो गए जिन्हें बोलना भी नहीं आता। इनकी लैंग्वेज सुनो किस तरीके की भाषा। केका लंट कहे बे? हाँ केका लंट कहते हैं। मैं आपको नहीं कहा चाहे ते लंट कहे मैं हिंदलाल को कहा। चाहे जेका लंट कहे ई बता तोरे मढ़े में वापस साइकिल टकारे मार साइकिल के ले जा। साइकिल साइकिल के ले जा बे। अरे साहब जी मैं तो आपके साथ में, मुझे क्या मालूम आपकी साइकिल। साले कुल गांव पर चोर है यहाँ का बे। तोरे गांव में आया मार साइकिल पे लाई गए तो पता वो साइकिल कब गया थे? गांधी जी हमको हमारे बर्थडे दिए रहे 40 साल से बिना फ्री बिल के चलावा थे। तोरे गांव में हमारा साइकिल पे लाए गए। देखिए साहब आप रोइए ना, आप रोइए ना। देखिए साहब मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता साहब। आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है तो भला इस तरीके से मैं आपको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बनवा कर दूंगा। नई साइकिल ले। हाँ लेकिन फ्री बिल न लगी रहा है। हाँ? अगर फ्री बिल लाग बचाओ तो हम कहा छर्रा खून डाऊ। क्या मालिक, आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर बाबूजी भाई इस दुनिया में जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होते। साथियों अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग अपना शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुजरिम चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए।